विभूतिपुर विधानसभा के बात करूं या उजियारपुर विधानसभा के बात करूं, कोई ना कोई अपना बेटा कहीं ना कहीं नेता नहीं हो पा रहा है। तो क्या लगता है इस बार के चुनाव में कोई अपना बेटा बनेगा क्या इस विधानसभा का विधायक? बिल्कुल बनेगा। और क्षेत्र की जनता मूड बना चुकी है कि इस बार परिवर्तन करना है, जनप्रतिनिधि बन करके और सेवा करने का काम कर सकें, तो मेरे भी मन में है। पार्टी जहां तय करेगी वहां से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी चूंकि पिछले बार 2020 में उजियारपुर विधानसभा चुनाव लड़ी है और अच्छा मत लाए हैं हम लोग, और वो भारतीय जनता पार्टी के मजबूती का परिणाम है। जो हमको 67-68 हजार वोट आया, पार्टी नेतृत्व ने तय किया है कि हम लोगों को आदरणीय मुख्यमंत्री विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है और हमारे मुख्यमंत्री वही होंगे। यहाँ बिहार की सरकार बनेगी जिसमें उजियारपुर का बहुत बड़ा योगदान होगा। हम बड़े अंतर से जीतेंगे और मोदी जी और नीतीश जी के हाथों को मजबूत करेंगे, माननीय नित्यानंद राय जी के हाथों को मजबूत करेंगे। तो यानी 2025 फिर से नीतीश। पिछले कई वर्षों से यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं वह निश्चित रूप से लोगों के विश्वास पर खड़े नहीं उतर रहे, इसलिए लोगों ने मन बनाया है कि इस बार ऐसे सेवक को चुनना है जो नेता नहीं हो, लोगों के बीच रहने वाला हो, लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए वो उनके द्वार पर जाए, न कि हमको खोजना पड़े कि हमारे जनप्रतिनिधि कहाँ हैं। तो जनता इस बार निश्चित रूप से ऐसे सेवक को चुनेगी जो उनके साथ कदम से कदम मिला करके उनके सुख दुख में साथ रहने का काम करेंगे। टिकट देना तो पार्टी के आला कमान जी के हाथों में होते हैं, लेकिन क्या है उपेंद्र कुशवाहा जी का सेवा करने का, जो उजियारपुर से या विभूतिपुर से कहाँ अधिक मन लगता है सेवा करने? देखिए, हम तो लगातार पिछले 10 वर्षों से जिले की जिम्मेवारी है भारतीय जनता पार्टी की। 3-3.5 वर्षों तक जिला के महामंत्री के रूप में मैंने पूरे जिले भर में घूमने का काम किया है। उसके बाद प्रदेश नेतृत्व ने मुझे जिला अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पर काम करने का अवसर दिया, जिसको मैंने, आप कहीं भी किसी से भी पूछेंगे, 365 दिन घूमने वाला अध्यक्ष मैं था। इसलिए मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है कि मैं क्षेत्र में लोगों के पास जा रहा हूं, आ रहा हूं, ये कोई मेरे लिए नई बात नहीं है। मैं अध्यक्ष था तब भी लोगों से, आम कार्यकर्ताओं से और आम जनता के सुख दुख में हमेशा शामिल रहा हूं, और कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन मैं क्षेत्र में नहीं रहा हूं। इसलिए, और राजनीति में जो लोग हैं वह निश्चित रूप से काम जो करते हैं उनको कहीं ना कहीं मन में रहता है, और रहना भी चाहिए कि हम कहीं ना कहीं चुनाव लड़े या जनप्रतिनिधि बन करके और सेवा करने का काम कर सकें। तो मेरे भी मन में है कि मुझे भी जनप्रतिनिधि बनना चाहिए। इस नाते अपने लोगों के साथ संवाद और संपर्क में लगा हुआ हूँ। सर, उजियारपुर या विधानसभा या विभूतिपुर, क्योंकि विभूतिपुर तो आपका घर है और लोगों का मानना है कि अगर घर से अपनी विपुल फूका जाए तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। देखिए, घर तो पूरे देश में जहां जन्म लिए हैं यह मातृभूमि हमारी है। जी। और कोई जो जन्म लिया है वह पूरे राष्ट्र के लिए काम करने वाले हम लोग है। तो यह कोई क्षेत्र में बांध करके किसी चीज को रखना यह मुनासिब नहीं है। लोग अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए विभिन्न चीजों को परिभाषित करते हैं अलग अलग तरीके से, जिसमें उनका स्वार्थ छुपा हुआ रहता है। इसलिए पार्टी जहां तय करेगी
वहां से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी चूंकि पिछले बार 2020 में उजियारपुर विधानसभा चुनाव लड़ी है और अच्छा मत लाए हैं हम लोग, और वो भारतीय जनता पार्टी के मजबूती का परिणाम है। जो हमको 67-68 हजार वोट आया, वह हमारे भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की मजबूती के कारण हुआ है, न कि और कोई कारण था। इसलिए इस बार जनता मूड बना चुकी है। उजियारपुर में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा और यहाँ कमल खिलेगा। पार्टी तय करेगी कि कहाँ किस गठबंधन के किस दल को चुनाव लड़ना है, तो वो पार्टी तय करेगी। जहां से चुनाव लड़ाएगी वहां से चुनाव लड़ा जाएगा। दिल्ली में भी कमल, यूपी में भी कमल, क्या लगता है बिहार में भी खिलने की पूर्ण संभावना है या कुछ? बिहार में तो कमल है ही, बिहार में तो हमारी सरकार है पूर्ण ही। बहुमत के साथ, कोई गठबंधन नहीं। पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी, हम लोग पार्टी नेतृत्व ने तय किया है कि हम लोगों को आदरणीय मुख्यमंत्री विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है और हमारे मुख्यमंत्री वही होंगे। इसलिए हम लोगों को इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम लोग पूरी मजबूती से एनडीए के लिए काम कर रहे हैं और एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। चलिए, जेडीयू वाले का मतलब दिल की धड़कनें अब आराम मिली होगी सुन के, क्योंकि उनके भी जहन में चल रहे थे जो जैसे मुंबई में महाराष्ट्र में हुआ वैसे हमारे साथ ना हो जाए। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारे बता चुके हैं जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार के नेतृत्व में भी चुनाव लड़ा जाएगा और वही अगले भी मुख्यमंत्री होंगे। ये तो हमारे प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व ने घोषणा कर रखी है, इसमें कोई इफ बट की बात है ही नहीं। हम लोग नीतीश जी के नेतृत्व में, चूंकि नीतीश जी ने जो विकास किया है पूरे बिहार में वह कल्पना से परे है, इसलिए हम लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी जिसमें भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा योगदान होगा। सर, कार्यकर्ताओं के लिए क्या कहना है, क्योंकि देख रहे हैं कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता है बहुत एक्टिव है, बहुत जुझारू है, हर कदम पे पार्टी के आला कमान के जो निर्देश आदेश आता है उसका पालन किया जाता है, तो कार्यकर्ताओं के लिए क्या कहना है? हमारी पार्टी तो कार्यकर्ताओं की ही पार्टी है। आप देख रहे हैं और पूरा विश्व देख रहा है कि कार्यकर्ता हमारे पार्टी में बूथ अध्यक्ष से लेकर के प्रधानमंत्री के जिम्मेवारी को निभा सकते हैं। कोई मुख्यमंत्री हो सकते हैं, कोई विधानसभा लड़ सकते हैं, कोई लोकसभा लड़ सकते हैं। इसलिए कार्यकर्ता हमारे लिए देवतुल्य है। और आप देख रहे होंगे कि पिछले 5-6 वर्षों में उजियारपुर विधानसभा एवं आसपास के जो विधानसभा हुआ है, और हम लोग तो कहीं भी जाते हैं तो किसी गांव में 50 कार्यकर्ता तो हमेशा खड़े मिल जाएंगे आपको। हम लोग तो बिना कहे हुए भी किसी क्षेत्र में जाते हैं तो 50 कार्यकर्ता हमारे साथ होते हैं। इसलिए कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ता के कारण इस विधानसभा में बहुत बड़ी मजबूती है, जो पिछले विधानसभा चुनाव में दिखा भी कि हम इतने मत ला पाए। इससे पहले जब चुनाव लड़े थे तो उसके आधे मत लाए थे, लेकिन 2020 के चुनाव में हम लोगों ने लगभग 70,000 वोट लाने का काम किया और इस बार और भी मजबूत स्थिति में है। और इस बार हम लोग निश्चित रूप से यहाँ कमल खिलाएंगे ही। बिल्कुल, कार्यकर्ताओं ने तय कर रखा है। इसलिए कार्यकर्ताओं को तो बारंबार प्रणाम है कि आपके कारण ही यहाँ बिहार की सरकार बनेगी जिसमें उजियारपुर का बहुत बड़ा योगदान होगा। हम बड़े अंतर से जीतेंगे और मोदी जी और नीतीश जी के हाथों को मजबूत करेंगे, माननीय नित्यानंद राय जी के हाथों को मजबूत करेंगे। तो यानी 2025 फिर से नीतीश। बिल्कुल। तो लेते हैं फिलहाल छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। भाजपा का साथ दे रही है और यहाँ कमल खिलेगी। हमारे इस उजियारपुर में लगातार कई वर्षों से विधायक कई बार यहाँ बन रहा है जो कि बाहर का है। हम लोग चाहेंगे जो कि अपने नजदीकी लोग हों। इस पर आपका व्यक्तिगत विचार क्या है? वाकई हमारे नीतीश कुमार विकास पुरुष जो हैं, उन्होंने जो काम किया है वो पूरे बिहार में दिख रहा है, पूरे हिंदुस्तान में दिख रहा है। व्यक्ति को कैसे लाभ पहुंचे, इसके लिए वो सबका साथ और सबके विकास पे, विजन पे एकदम पहले दिन से, जब से 14 में वो प्रधानमंत्री बने या जब से वो मुख्यमंत्री थे, तब से वो इस विजन पे काम कर रहे थे।
और निश्चित रूप से यह उजियारपुर में भी साबित होगा। एनडीए का सीट यहाँ हमारे भाजपा के खाते में पिछले 2020 में भी था और 25 में भी। हम शीर्ष नेतृत्व से भी यह मांग करते हैं कि हमारा यहाँ भाजपा का सीट था, फिर से भाजपा का सीट दिया जाए और टिकट को एक जुझारू कर्मठ जो हमेशा कार्यकर्ताओं के बीच पूर्व से रह रहे हैं और कार्यकर्ताओं के लिए दिन रात खड़े रहते हैं, एक पार्टी के कार्यकर्ता को जो दल बदल करके ऐसे वैसे लोगों को नहीं, पार्टी का जो समर्पित कार्यकर्ता हो उनको अगर यहाँ टिकट दिया जाएगा, यहाँ का एक एक कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर के और जिले स्तर का टोटल कार्यकर्ता, एनडीए का कार्यकर्ता उनके साथ एकदम दिन रात एक करके इस विधानसभा को बड़ी मार्जिन से हम जीत करके शीर्ष नेतृत्व को यहाँ। नहीं, जैसा कि आपने सुना है हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में, तो उपेंद्र कुशवाहा जी भारतीय जनता पार्टी में तो अभी हैं, वो बाल स्वयंसेवक से अपनी पार्टी की शुरुआत किए थे और बाल स्वयंसेवक से लेकर के गणनायक, मुख्य शिक्षक, आपको जितने भी तरह के संघ के दायित्व हैं उस शीर्ष दायित्व तक का नेतृत्व उन्होंने किया है। जिला कार्यवाह रह करके उन्होंने इस क्षेत्र में हर एक गांव, कस्बा, मोहल्ला में उन्होंने संघ की शाखा का विस्तार उन्होंने किया है और उसके बाद उन्हें संघ की भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री के रूप में जब उनको दायित्व मिला तो उन्होंने कर्मठता के साथ अपने काम के जौहर को उन्होंने दिखाया और उससे प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें जिला अध्यक्ष जैसे पद पर उनको बैठाया और उस जिला अध्यक्ष के पद पर उन्होंने इस पूरे क्षेत्र में, समस्तीपुर जिले में कई कद्दावर लोग हमारे जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन जब ये जिला अध्यक्ष के रूप में आए तो इन्होंने साबित किया कि जिला अध्यक्ष का रोल ये होता है, एक छोटे छोटे कार्यकर्ता को निकाल करके सबका मार्गदर्शन करते हुए कंधा से कंधा मिला करके उनके साथ उन्होंने काम किया, जिसके वजह से भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बार इन्हें जिला अध्यक्ष बनाया और दूसरी बार जिला अध्यक्ष बना करके अभी लगातार ये क्षेत्र में अपने काम, अपने तरीका, लोगों के आम आवाम के बीच आने जाने का जो तौर तरीका था उसको लोग काफी पसंद कर रहे हैं। यहाँ की जनता आतुर है कि ऐसे बेटा अगर टिकट पाकर के उजियारपुर के धरती पे आवे तो निश्चित रूप से यहाँ का सपना सफल होगा। अभी उन्हें जिला 20 सूत्री के उपाध्यक्ष के रूप में उनके ऊपर दायित्व है और हमें लगता है कि शायद कोई विधायक उतना मेहनत नहीं करते होंगे, हर एक आम आवाम के दुख सुख में वो खड़े होते हैं और लगातार ऐसे लोगों को अगर टिकट मिलता है तो निश्चित रूप से जनता को काफी खुशी होगी। के दशक से यहाँ आरजेडी का विधायक रहे हैं और पिछला बार से भाजपा का यहाँ पे सीट मिला है और भारी मत भी आया, 67-68 हजार वोट यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसके द्वारा दिया गया। इस बार मूल रूप से जो कार्यकर्ता हैं, जो लोगों के बीच रहते हैं, दुख सुख में रहते हैं, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी और आम आवाम, उजियारपुर के सभी जनता और हम कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि उनको टिकट मिले और भारी मत से उनको विजय हो। सर आप तो किसान से ज्यादा जुड़े हुए हैं, किसान की जो स्थिति रहा उजियारपुर विधानसभा में पिछले 10, 12, 15 साल से, क्या लगता है उपेंद्र कुशवाहा जी आते हैं, विधायक अगर बनते हैं तो कहाँ, किस जगह जो किसानों की आवश्यकता है, जो उनकी कमियां हैं उनको दूर करेंगे? सर सबसे पहले रंजीत जी मैं आपको बधाई देता हूं कि हम लोगों का जो है इस प्रोग्राम को और हमारे जिला 20 सूत्री के उपाध्यक्ष जी के लिए आए हैं, इसके लिए आपको बधाई देता हूं। किसान का बेटा ही जब विधायक बनेंगे तो किसान का स्वाभाविक है कि विकास होगा, जी। लेकिन ऊपर से टपक पड़ने वाला में तो कुछ होता नहीं है। जो भी है वो आलोक जी हों या पिछले 20 मतलब जो 20 में देखे आप, दूसरे दल से आए और थोप दिया गया भाजपा पर, जिससे कुछ विरोधाभास रहा। पार्टी के लोग जब आएंगे विधायक के टिकट लेके तो ज्यादा उत्साह रहेगा और मैं इसके लिए
विश्वस्तरीय अध्यक्ष जी को बधाई देता हूँ थैंक यू और केंद्र सरकार से जो निर्णय आएगा शुभ होगा। थैंक यू थैंक यू। तो दर्शकों देखिए, आप लोगों ने जो समय दिया हमारे प्रोग्राम राजनीति के गलियारों में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अब तो चुनाव की सरगर्मियां भी तेज है, आप अपने आसपास के हमेशा से भाईचारा बना के रखें।